वफाकी काबीना ने कमर्शियल, ज़राई और बड़े सार्फिन के लिए बिजली कीमत बढ़ाने की मंजूरी दे दी। कमर्शियल सार्फिन के लिए बिजली की कीमत में 8 रुपए 4 पैसे इजाफा। जुलाई से फी यूनिट कीमत 77 रुपए 15 पैसे तक पहुंच जाएगी। ज़राई सार्फिन के बुनियादी टैरिफ में फी यूनिट 6 रुपए 62 पैसे इजाफा। बड़े सार्फिन के लिए टैरिफ में 5 रुपए 51 पैसे का इजाफा मंजूर। फी यूनिट 59 रुपए 96 पैसे तक पहुंच जाएगा। प्रोटेक्टेड सार्फिन की ओवर बिलिंग में वजारत तवानाई के हुक्काम जिम्मेदार करार। FIO दीगर तहकीकाती इदारे की तहकीकात जारी। पावर प्लानिंग एंड मॉनिटरिंग कंपनी के साबिक MD जफर अब्बास को आज तलब कर लिया गया। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को मखसूस नशिस्तें मिलेंगी या नहीं, सुप्रीम कोर्ट का महफूज फैसला आज सुनाए जाने का इम्कान। चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट काजी फायद ईसा की जेर सदारत फुल कोर्ट मुशावरती इजलास। 1.5 घंटे के इजलास में बेंच में शामिल तमाम 13 जजेस ने शिरकत की। हुकूमत बनाना भी जानते हैं और गिराना भी जानते हैं। सदर आसिफ अली जरदारी का हुकूमत पर इजहार बरहमी। कहा नून लीग से हुकूमत नहीं चल रही, आवाम का इम्तिहान क्यों ले रहे हैं। IMF को बिठाएं और टेबल टॉक करें। पार्टी रहनुमाओं को भी पैगाम दे दिया। बोले मिलकर क्यों नहीं चलते, अब मैदान में आ गया हूँ। इस्लामाबाद हूँ या लाहौर, सबसे काम कराऊंगा। पंजाब क़यादत से सवाल किया, नौजवानों को क्यों मौका नहीं देते। I will not allow my time to be wasted, and I'm sure you will not allow your time to be wasted. अपनी कमर कसें और दिन रात मेहनत करें। किसी वजारत ने delaying tactics इख्तियार किए, I will not tolerate that. It will not happen, and it must not happen. वजीर आजम शहबाज शरीफ की वज़रा को वार्निंग। काबीना इजलास में खिताब करते हुए कहा, कमर कस लें, सुस्ती बर्दाश्त नहीं करूंगा। किसी वजारत को ताखीर की इजाजत नहीं, फैसलों पर फौरी अमल दरामद करना होगा। कौमी असम्बली में खिताब करते हुए कहा, गंदम बरामद करने का कोई फैसला नहीं हुआ। PTI के दौर में गंदम और चीनी एक्सपोर्ट की और फिर इंपोर्ट की। ये बात रिकॉर्ड की है कि इनके ज़माने में गंदम एक्सपोर्ट हुई, शुगर एक्सपोर्ट हुई और फिर गंदम इंपोर्ट हुई और शुगर इंपोर्ट हुई और अरबों खरबों कहाँ गए वो तारीख का हिस्सा। वफाकी काबीना ने महकमा PWD खत्म करने की मंजूरी दे दी। वजारत IT, कश्मीर अफेयर, सफीरान, सनत पैदावार और वजारत हेल्थ सर्विसेज में राइट साइजिंग का फैसला। महकमों की मुंतकिली और गोल्डन हैंडशेक स्कीम लाने की तजवीज़। वजीर आजम की बिजली बिलों में फौरी रिलीफ फराहम करने की हिदायत। वजारतों को सोलर ट्यूब वेल्स पर तेजी से काम करने का हुक्म। खत्म कर रहे हैं तो वो क्या होगा, मिनिस्ट्रीज मर्ज करेंगे ना, कोई नफरी में चेंज नहीं आएगी। वही लोग जो है वो मिनिस्ट्री फूड एंड एग्रीकल्चर की जगह XYZ मिनिस्ट्री के वो हो जाएंगे। खर्चा होगा वो बोर्ड पे जो रंगसाज आके रंग तब्दील करेगा और वो बोर्ड और वो जो आपके विजिटिंग कार्ड्स हैं उसका खर्चा एक और पड़ जाएगा। महकमे खत्म होंगे लेकिन बजट तो वही रहेगा। ओपोजिशन लीडर उमर अयूब कहते हैं, IMF का दबाव है, दहशतगर्द बजट आवाम पर ड्रोन हमला है। तौहीन इलेक्शन कमीशन और तौहीन चीफ इलेक्शन कमिश्नर केस। बानी PTI और फवाद चौधरी को नोटिस जारी। दोनों के केसेस की समाअत आज होगी। मियां साहब जो है ना 8-8 घंटे तकरीर करते थे, 8-8 घंटे। और इंटरेस्टिंग भी उस वक्त लाइव चलता था। अभी तो कैमरे बंद हैं, कोई लाइव हमारा नहीं चलता। अभी उधर फरिश्ते बैठे हैं, फरिश्ते बैठे। शर्म की बात है कि इस पार्लियामेंट में भी इस वक्त सेंसरशिप है। हमारे दौर में ऐवान की कार्रवाई में सेंसरशिप नहीं थी। ओपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ घंटों बोलते थे। साबिक स्पीकर असद कैसर का कौमी असम्बली में खिताब। कहा, हमारे दौर में बजट पर 84 घंटे तकरीरें हुई। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने असद कैसर को मीसना करार दे दिया। कहा, उन्होंने अपने दौर में हमारे किसी MNA का प्रोडक्शन ऑर्डर जारी नहीं किया। ख्वाजा आसिफ की तकरीर के दौरान ओपोजिशन का शोर शराबा। ख्वाजा आसिफ बोले, खुदा का खौफ करो, शर्म करो, हया करो। एक हमारा असीर जो है MNA उसकी मदद के लिए नहीं आए। प्रोडक्शन ऑर्डर इशू किया, नहीं किया। आज उठ के जो है
पाक साफ बन के कह रहे हैं कि मैंने ये किया और मैंने वो किया। कोई खुदा का खौफ करो, कोई शर्म करो, कोई यहाँ करो। अली अमीन गंडापुर की धमकी काम न आई। परवेज खटक ने 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस में बयान रिकॉर्ड करा दिया। कहा साबिक मुशीर शहजाद अकबर ने काबीना को बताया था कि पाकिस्तान से गैर कानूनी तौर पर बाहर भिजवाई गई बड़ी रकम बरतानिया में पकड़ी गई। अडियाला जेल में परवेज खटक के बयान के दौरान बानी पीटीआई मुस्कुराते रहे। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली के हल्का पी के 22 बाजोड़ में ज़िमनी इलेक्शन आज होगा। 12 उम्मीदवार आमने सामने। पोलिंग कुछ देर बाद शुरू होकर शाम 5 बजे बगैर किसी वक्फे तक जारी रहेगी। 1,79,000 वोटर्स हक राय दही इस्तेमाल करेंगे। बिजली के बाद आटे के बहरान का खदशा। फ्लावर मिल्स एसोसिएशन की विद होल्डिंग टैक्स के निफाज पर हड़ताल। लाहौर में आटा डीलर्स का एहतजाजी मुजाहरा। तर्जुमान महकमा खुराक पंजाब के मुताबिक फ्लावर मिल्स को मुहर्रमुल अहराम के एहतराम में हड़ताल मौखर करने की दरख्वास्त की है। आटे की सप्लाई और कीमतें मुस्तहकम हैं। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश। बनू में मकान की दीवार गिरने से खातून जाँ बहाक। लाहौर, फैसलाबाद, मरी, अटक, जहलम, सियालकोट, गुजरात में बादल जमकर बरसे। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में मूसलाधार बारिश से नालालाई में पानी का बहाव तेज। कराची में बारिशों के पेश नज़र शहर भर से बिल बोर्ड हटाने के अहकामात। महकमा मौसमियात के मुताबिक खैबर पख्तूनख्वा, इस्लामाबाद, बलाई पंजाब, शुमाल मशरिक, बलोचिस्तान, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में आज मजीद बारिश का इम्कान। सिक्योरिटी फोर्सेस का दहशत गर्दों पर कारी वार। पेशावर के इलाके हसन खेल में फायरिंग का तबादला। इंतहाई मतलूब दहशत गर्द कमांडर अब्दुल रहीम समेत 3 दहशत गर्द जहानुम वासिल। बहादुरी से लड़ते हुए 4 जवान भी शहीद। वतन का लाल, कुर्बानी की बेमिसाल। शुमाली वजीरिस्तान में शहीद कैप्टन उसामा फौजी एजाज के साथ सुपुर्द खाक। नमाज जनाजा में सीनियर फौजी अफसरान, जवानों और लवाहिकीन की शिरकत। कराची में निश्तर रोड चर्च के करीब कचरा कुंडी से एक शख्स की बोरी बंद सरकटी लाश बरामद। लाश को सिविल अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। मकतूल की शनाख्त ताहाल न हो सकी। दुबई में मुलाजमत करने वाला कराची में आकर स्ट्रीट क्रिमिनल बन गया। पीआईबी कॉलोनी से गिरफ्तार मुलजिम का 1 माह के दौरान 45 वारदातें करने का एतराफ। कराची में शहीद डीएसपी अली रजा के लिए तमगा शुजात देने का ऐलान। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी के शहीद के घर पहुंचकर अहले खाना से ताज़ियत। कातिलों की जल्द गिरफ्तारी की यकीन दहानी। चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्जा का दौरा रूस। आईएसपीआर के मुताबिक जनरल साहिर शमशाद मिर्जा ने रूसी अस्करी क़यादत से मुलाकातें की। तिजारत, तवानाई और सलामती समेत मुतादिद शोबों में ताउन बढ़ाने पर जोर दिया गया। दोनों जानिब से अस्करी ताल्लुकात को मजबूत बनाने में दिलचस्पी का इजहार भी किया गया। फलस्तीन में इजराइल की दहशतगर्दी जारी। 24 घंटों में मजीद 60 फलस्तीनी शहीद और 200 से ज्यादा जख्मी। फलस्तीनी मीडिया के मुताबिक इजराइल ने रिफा, खान यूनुस, नसीरात और दीगर इलाकों को निशाना बनाया। शोहदा की मजमूई तादाद 38,295 हो गई। 88,241 फलस्तीनी जख्मी। इजरायली फौज ने मकबूजा मशरिकी बैतुल मक़दस में फलस्तीनियों के घर मिस्मार कर दिए। दर्जनों फलस्तीनी गिरफ्तार। नेटो की 75वीं सालगिरह पर वाशिंगटन में 3 रोजा सरबराही इजलास जारी। अमरीकी सदर जो बाइडन का खिताब। कहा खुशी है कि नेटो अरकान सनती सलाहियत बढ़ाने का अहद कर रहे हैं। पहली बार नेटो अरकान दिफाई पैदावार के मंसूबों का वादा कर रहे हैं। हम नेटो अरकान के हर इंच का दिफा मिलकर करेंगे। नेटो सरबराह इजलास में तुर्किया के सदर रजब तैयब एर्दोगान, बरतानवी वजीर आजम समेत दीगर रहनुमा शरीक। अमेरिका ने यूक्रेन को F-16 लड़ाका तैयारा देने का ऐलान कर दिया। अमेरिकी वजीर खारजा का कहना है कि तैयारों को डेनमार्क और हॉलैंड मुंतकिल कर रहे हैं। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक अमेरिका इजराइल को 500 पाउंड वजनी बम की तरसील भी जल्द करेगा। चेयरमैन पीसीबी ने 5 रुकनी कौमी सिलेक्शन कमेटी कायम कर दी। मोहम्मद यूसुफ अजहर शफीक मेंबर होंगे। हेड कोच जैसन
ग्लेप्सी, गैरी क्रिस्टन और कप्तान भी कमेटी का हिस्सा। सिलेक्शन कमेटी से बिलाल अफजल और हसन चीमा भी फारिग। पहली असाइनमेंट बांग्लादेश के खिलाफ टेस्ट सीरीज के लिए टीम का इंतखाब होगा। पाकिस्तान की 2 पावर लिफ्टर बहनों वेरोनिका सुहेल और ट्विंकल सुहेल का शानदार कारनामा। जनूबी अफ्रीका में जारी चैंपियनशिप में 4 गोल्ड मेडल जीतकर नई तारीख रकम कर दी। और यूरो का फुटबॉल, इंग्लैंड नेदरलैंड को हराकर फाइनल में पहुंच गया। दूसरे सेमीफाइनल में नेदरलैंड को 1 के मुकाबले में 2 गोल से शिकस्त। इंग्लैंड ने मैच के आखिरी लम्हात में गोल करके मैच जीत लिया। 15 जुलाई को फाइनल में इंग्लैंड का मुकाबला स्पेन से होगा।